हम ये प्रोग्राम देने जा रहे हैं मुरली के ऊपर। मुरली मंथन। मुरली मंथन एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे हम अपने आप को सींच सकते हैं, अपने आप को सजा सकते हैं, आप अपने आप को और संवार भी सकते हैं। तो हम चलते हैं आज के इस आगे बढ़ते हैं। और आज 14 तारीख है, 14 दिसंबर। प्रातः मुरली बाप दादा। मीठे बच्चे। जब ये बच्चे आप जब आप ये सुने तो आप अपना बचपन के दिन वो याद रखें जब आप माँ के गर्भ से निकले थे और कितने मीठे थे। तो वो शब्द जैसे सुने वैसे कान से अपने बचपन के वो दिन याद रखें जब माँ की गोदी में बैठ के लोरी सुन रहे हैं। तो मीठे बच्चे, तुम्हारे पास मन मना भव मध्या जीव भव के तीक्ष्ण बाण है। इन्हें बाणों से तुम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हो। नेचुरल मन मना भव और मध्य जीव। इसका भावार्थ ये है कि मन जो ऐसा घोड़े के समान है, अगर उसको हम एक दिशा दे देते हैं तो उसी हिसाब से वो चलता है। अब मध्य जीव माना सुख, और मन मना भव माना शांति। तो जितना हम शांति में रहकर सुख का अनुभव करते हैं तो उतना ही हमारा ये दोनों बाण, और इसमें सबसे बड़ा मदद करता है स्वदर्शन चक्र, जो संगम युग पर हम बच्चों को बाबा देता है। प्रश्न है, बच्चों को बाप की मदद किस आधार पर मिलती है? बच्चे बाप की शुक्रिया किस रूप से मनाते हैं? जो बच्चे जितना बाप को प्यार से याद करते हैं उतना बाप की मदद मिलती है। इसमें अंडरलाइन यह किया गया है, उनका कनेक्शन भी ठीक रहता है और श्रीमत पर चलते रहते हैं। बाप की मदद, बाप भी जो है मदद करता रहेगा। बच्चे बाप की शुक्रिया मानते हैं। बाबा, आप परम धाम से आकर हमें पतित से पावन बनाते हो। ये जो आप अंडरलाइन किया हुआ है, ये हमारे लिए एक गोल्डन गिफ्ट है कि स्वयं भगवान अपना स्थान छोड़कर हम बच्चों के लिए पतित से पावन बनाने के लिए आया हुआ है। यहाँ पर अगला जो नेक्स्ट अंडरलाइन किया हुआ है, जब नाटक पूरा होता है तो सभी एक्टर्स स्टेज पर खड़े हो जाते। तो नाटक का पूरा हुआ 1936 में। उस समय जो ये जो छोटी छोटी दादियाँ, अभी अभी जो दादियाँ हैं, उस समय छोटे छोटे बच्चे थे, 9 साल, 8 साल, 5 साल। ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो है 10 साल, ज़्यादा अगर अब 15 साल तक हमारी दादी प्रकाश मणि आई थी। तो ये छोटी छोटी बच्चियां मुझे स्टेज पे आने चालू किया, और शुरू से नारी सशक्तिकरण का वो नारा था। और 300 कन्याएं माताएं वो हैदराबाद से और भारत आए थे। तो ये आप देख रहे हैं, जब नाटक पूरा होता है तो सभी एक्टर्स स्टेज पर खड़े हो जाते हैं। और जब 1990 52 में जब भारत पाकिस्तान होने के बाद, वहाँ 3 साल रहने के बाद जब ये वो माउंट आबू आए, और माउंट आबू में जब बेगरी लाइफ चली, उस समय सभी को बाबा ने भारत के कोने कोने में भेज दिया। तो यहाँ पर बताया हुआ यह भी बेहद का बड़ा नाटक है। यह भी सारा चक्र बुद्धि में आना चाहिए। चक्र क्या है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। यह सारी सृष्टि का चक्र ऐसे नहीं, मूल वतन सूक्ष्म वतन में चक्र फिरता है। सृष्टि का चक्र यहाँ ही फिरता है। जो सृष्टि का चक्र है हमारे बुद्धि में फिरता है, क्योंकि हम सतयुग में भी पार्ट बजाए और त्रेता द्वापर कलयुग में आकर पार्ट बजा रहे हैं। वास्तव में सृष्टि भर में महिमा जो भी है उस एक की है, और कोई की महिमा है नहीं। वास्तव आप कितने भी जाए धर्मगुरु, मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसका भावार्थ क्या है, कि सब क्यों भगवान को याद करते हैं, चाहे कोई भी धर्म स्थापक हुए, निराकार शिव को क्यों मानते हैं, वो आपको आगे हम बताएंगे। यहाँ पर बताया हुआ है, अभी तुम तुल्य से हीरे तुल्य बनते हो। क्योंकि ये जन्म जो है ना,
जो हमें भगवान, हम जो 63 जन्म भगवान को पुकारे लेकिन नहीं मिला, लेकिन इस जन्म में भगवान ने हमें बुलाकर अपने गोद में बैठा लिया और हमसे सेवा करा रहा है। तन मन धन समय समाज संकल्प से बाबा की सेवा में सब लगे हुए हैं, जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं। ब्राह्मण माना अपने संकल्प से चलने वाले, श्रीमत प्रमाण चलने वाले, उसको ब्राह्मण कहते हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट है, बेहद का बाप कहते हैं यह योग बल की लड़ाई शास्त्रों में गाई हुई है, बहुत बाहुबल की नहीं। ये भी हम आपको आगे बताएंगे कि बाहुबल और योग बल में क्या अंतर है। जो कि त्रेता में या द्वापर में ये सब जो लड़ाई हुई थी, त्रेता में तो नहीं हुई, द्वापर से लड़ाई हुई। और ईस्वी पूर्व मना अभी मैंने एक वीडियो देख रहा था कि कैसे जो है भारत को हर जगह से लोग लूटे और लूट कर जो है विदेश के कोने कोने पर यहाँ से धन संपत्ति गई है। तो वास्तव में यहाँ योग बल की बात है, क्योंकि संगम युग पर बाबा ने हम बच्चों को योग बल ही सिखाया। यहाँ पर पांडव और कौरव की लड़ाई नहीं है। यह अनेक धर्म 5,000 वर्ष पहले भी थे, जो आपस में लड़कर विनाश हुए। जो भी आज मठ पंथ धर्म संप्रदाय हैं, ये बने हुए हैं हिंदू धर्म में। तो ये सब आपस में जो है, बाबा ने कहा कितने धर्म हैं। तो देखा जाए तो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था अमेरिका में, तो कम से कम 110 सन्यासी लोग यहाँ से गए थे। उसमें जिस जिस हमारी दादी जी भी गई थी, उसमें दादी जानकी उसमें स्पीच किया था। तो 110 ऐसे जो है धर्म के गुरु लोग हैं जो बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर बाबा ने कहा कि यह अनेक धर्म 5,000 वर्ष पहले भी थे, जो आपस में लड़कर विनाश हुए। पांडव ने देवी देवता धर्म की स्थापना की। पांडव माना कौन? अभी जिसको वो बताते हैं युधिष्ठिर, जो सत्यवादी है, उसके पांव 2 फीट ऊपर रहता है, माने वो लीडर रहता है ना। नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम, ये सबका पार्ट अभी चल रहा है। भीम माना हर काम मेहनत के करने वाला, नकुल माना नकल करके करने वाला, सहदेव माना सहयोगी बनकर रहने वाला, अर्जुन माना जो काम सोचा उसको करके दिखाने वाला। तो पांडवों ने देवी देवता धर्म की स्थापना की। यह है योग बल। इससे सृष्टि का राज्य मिलता है। यहाँ पर बताया हो माया जीत जग जीत। माया माना व्यर्थ संकल्प, क्या क्यों कैसे कब कौन कहाँ, ये शब्द अगर मन में आते हैं तो वो हमारा जो मन जो मनोबल से भरता है, वहां पर हम विचलित हो जाते हैं, तो हम माया के अधीन हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मोस्ट बिलवेट बच्चों को अभी बेहद का बाप समझाते हैं। मोस्ट बिलवेट इसलिए कहा गया है कि स्वयं भगवान हमें अपने नयनों पे रख लिया है, अपने आप अपना बना लिया है। हम इतने अमूल्य आत्मा हैं कि दुनिया की चाहे कितने भी महारानी हो महाराजा हो, आज भी कहीं राजा रानी है, लेकिन वो अपने आप को भूले हुए। लेकिन भगवान ने हमें अपना जो है बनाकर मुस्कुराना सिखा दिया। तो ये प्लस पॉइंट है। जितना सीख लेते बच्चा होगा उतना जास्ती लव होगा। अब जो छोटे बच्चों को माँ बाप ज्यादा प्यार करते हैं। तो जितना भी उम्र हो जाए, लेकिन आप जितना बच्चा बन के रहोगे ना, मना इनोसेंट, बाबा ही मेरा संसार है, जब ये आपके बुद्धि में मन में रहेगा, उतना भगवान का लव मिलेगा और उतनी भगवान आपके द्वारा सेवा भी कराएगा। यहाँ भी जो सर्विस के तत्पर रहते हैं, रहमदिल रहते हैं, वो प्यारे लगते हैं। अब जितना हम देखो बाबा को याद करते हैं, उतना हम शक्तिशाली बनते हैं। बाकी जितनी आत्माएं हैं वो हम उनके प्रति रहम करते हैं कि ये भी बाबा से शक्ति ले ले, क्योंकि खदान तो एक ही है, स्रोत एक ही है, परमात्मा जिसको कहते हैं। इसीलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सदाशिव गाया जाता है, सदाशिव सुख देने वाला कहते हैं। मेरे मीठे मीठे सिकिल दे बच्चे, जो सपूत हैं ज्ञान धारण कर पवित्र रहते हैं, सच्चे योगी हैं ज्ञानी हैं, वो मुझे प्यारे लगते हैं। ये गीता में कहा गया है, ये गीता में ये शब्द है। तो इसीलिए सदा शिव कहते हैं भगवान को। और मीठे मीठे सिकिल दे माना, जो मैं आपको बताया कि बिछड़े हुए बच्चे जो हैं, हम लोग बिछड़ गए थे और फिर असंगम पर आकर वर्ल्ड गॉड वर्ल्ड
वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली का ये जो बाबा ने आकर नारा दिया है, वो वास्तव में सराहनीय है। और आज 140 देशों में बाबा के सेंटर बन चुके हैं। बच्चे तैयार हो रहे हैं, देवी देवता बन रहे हैं। उनके नैनों से, बोल से, व्यवहार से पता चलता है कि आदि सनातन देवी देवता कुल की आत्मा है ये। बाबा ने कहा, बाबा इन आंखों रूपी खिड़कियों से देखते हैं, यह पराया शरीर है, लोन लिया हुआ है। बाबा किराएदार है। स्वयं भगवान जो है किराएदार है। क्यों? क्योंकि मनुष्य तन का आधार लेकर लोन लिया हुआ है, माना उसको ब्याज में उसको मिलता है श्री कृष्ण का पद, लक्ष्मी नारायण का पद। तो ये भगवान देता है। वो खुद अपने बच्चे को, जो लौकिक बच्चा था, जब देखा कि यह मेरा कहना नहीं मानता है, पवित्र नहीं बनना चाहता है, तो 5 रुपया देकर भेज दिया बॉम्बे में। अब बॉम्बे में वो अपना कारोबार किए। तो यहाँ पर बाबा ने हम बच्चों को और सारा अपना धन संपत्ति जो भी था सब 300 कन्या माताओं में जा विशेषकर 5 बहनों को सुपुर्द कर दिया। तो बाबा ने कहा कि आगे बढ़ते हैं। मन मना भाव मध्याजीव भाव का बाण कितना सहज है। मन मना भाव माना कि जब भी आप योग में बैठे तो वो आपका मन जो है कहीं विचलित ना हो। मध्याजीव माना चेहरे में मुस्कुराहट, आनंद की स्थिति, परमानंद की अनुभव। तो यही एक आधार स्तंभ होता है कि कहते हैं ना कि अपनी घोड़ तो न चा चढ़े। जितना हम अपना मनन चिंतन में सुदर्शन चक्र फिराते रहते हैं, उतना ही हम सुखी रहते हैं, उतना ही आनंद में रहते हैं। बाबा ने कहा नेक्स्ट है, बाप तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं जो 21 जन्म कभी कर्म कूटने की दरकार न पड़े। वास्तव में यही सत्कर्म है। जब हम अपना सब कुछ अपना जो है, अपना मन बुद्धि या संस्कार, तन मन धन समय श्वास संकल्प से भगवान की सेवा में लग जाते हैं, तो भगवान हमारे द्वारा एक कर्म सिखलाते हैं। अगर समझो, अगर हम ये कर्म नहीं करते तो पुरानी दुनिया में होते तो कोई दुकान में बैठकर कारोबार करते, पैसा कमाते, शरीर निर्वाह अर्थ कुछ कर्म करते, है ना। लेकिन भगवान ने खुद अपने पास बुलाकर ये काम कर्म करा रहा है कि सबको जगाओ। ये मैसेज दिला रहा है, आप तक ये आवाज जा रही है, यूट्यूब से जा रहा है, लोग आपके कानों में पड़ रहे हैं। ये कान कान क्या है इसके? ये एक शिक्षक का है। और जिस स्थान पर आप बैठे हो माना अकाल तख्त में, वो बाप है। और ये जो हमारा मस्तक है, ये हमारा जो है छत्र छाया, माना सदगुरु का छत्र छाया है। तो हम बाप टीचर सदगुरु के छत्र छाया में ऐसे पलते रहें। तो नेक्स्ट है, तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। वेल्दी माना ज्ञान से हम भरपूर हो जाते हैं। मम्मा एक पैसा भी नहीं लेकर आई लेकिन महालक्ष्मी बन गई। और हेल्दी, अब भले वो बहुत कम उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ा मम्मा ने, लेकिन वह एवर हेल्दी थी, कभी बीमार नहीं पड़ी। लास्ट में ही बीमार पड़ी, कैंसर हुआ और शरीर छोड़ दिया, लेकिन जीवन भर कभी बीमार नहीं पड़ी। तो यहाँ पर बाबा ने कहा कि किस जन्म कभी कर्म कूटने की, जब मना सतयुग के 8 जन्म और 12 जन्म त्रेता युग के कर्म कूटने की दरकार नहीं पड़ सकते। नेक्स्ट है, ड्रामा में सबसे उच्च पार्ट तुम बच्चों का है। नेचुरल है, ब्राह्मण अभी हम बने हुए हैं, अपने श्रेष्ठ कर्मों से अपने आप को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, शांति में रहते हैं, सुख में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, पवित्रता में रहते हैं, सुख। और एक और है, नॉलेजफुल रहते हैं, शक्ति स्वरूप रहते हैं। ये सातों गुण जो है आत्मा की है। तो उस गुणों से हम अभी संवर रहे हैं, सजा रहे हैं अपने आप को, और यही संस्कार हम लेकर जाएंगे। इसलिए वो जो संस्कार सत्युग में था वो हमको अभी महसूस करना है, तभी हम ऐसे कुल में जा सकते हैं। बाबा आप कमाल करते हो। न मन न चित्त, हमको थोड़ा ही पता था कि हम सो नारायण थे। ये ब्रह्मा बाबा खुद अपने लिए कह रहा है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा लौकिक में ना वो विष्णु का चित्र रखता था पॉकेट में, लेकिन जैसे ही बाबा मिला तो सब कुछ देख लिया, सब कुछ करेक्शन किया। बाबा कहते हैं तुम सो नारायण अथवा लक्ष्मी देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते असुर बन गए हो। अबे फिर पुरुषार्थ कर वर्षा पाओ। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं साक्षात्कार होता है, रहता है। नेचुरल है, जितना हम भगवान को याद करते हैं उतना हमारे अंदर में शक्ति आती है और हम आस्ते आस्ते नजदीक पहुंचते हैं।
हाँ, किसी को किसी प्लेटफार्म पे जाना पड़ता है तो पहले तैयारी तो करता है ना। तो बाबा ने नेक्स्ट अभी कह रहा है, राजयोग एक बाप ही सिखला सकता है और कोई नहीं है। राजयोग की परिभाषा जो है ये संगम पर ही है। 2036 से पहले हठयोग था, राजयोग का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन जब भगवान आए तब ये राजयोग का नाम आया, और हम राजाओं का राजा बनने का एक संकल्प भगवान अभी हम बच्चों से करा रहा है। सभी निधन के बन पड़े, यह बातें कल पहले वाले कोटों में कोई समझेंगे। अब जो अपने आप को निधन का समझता है, आज करोड़पति है, अरबपति है, लेकिन वो अपने आप को साहूकार समझ रहा है। अगर अपने आप को समझता है कि हम बहुत सुखी हैं, लेकिन नहीं। आप धन से सुखी हो सकते हो, आप संबंध से सुखी हो सकते हो, लेकिन क्या आप अपने आप से सुखी हो? अपने पवित्र जीवन से, सुखी जीवन से, आनंदमय जीवन से, है ना? जो हमने दादियों को देखा कि कैसे वो नस नस में भगवान का प्यार पिरो लेती थी और अपने आप को उसी प्यार में मुस्कुराते हुए सारा जीवन बिताया। हर पल हर क्षण ये आभास दिलाया कि परमात्मा करा रहा है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। जो हम दादी प्रकाश मणि जी को देखे, निमित निर्माण निर्मल वाणी, तो उनके जीवन से झलक रहा था। तो ये कोटों में कोई बच्चे ही समझेंगे। अभी तुम स्वयं ईश्वर के औलाद हो। बाप परम धाम से आकर पति से पावन बनाते हैं। हम सुबह से लेकर शाम तक हमारा व्यवहार, हमारा कर्म, हमारे श्रेष्ठ जो दिनचर्या है वो भगवान आकर हमें करवाता है। वो निराकार शिव परम पिता परमात्मा, उसको जितना मन और बुद्धि चित्त और वृत्ति में रखते हैं, उतना ही हमारे ये जो साधन है, मन चित्त बुद्धि, उसको यूज करता है और श्रेष्ठ कर्म कराता है। तो हमको शुक्रिया अदा करनी चाहिए कि बाबा थैंक यू, आप मेरे शरीर को यूज कर रहे हो, है ना? जैसे ब्रह्मा बाबा को यूज कर रहा है, ऐसे हमें भी यूज कर रहा है। हमारे जीवन से श्रेष्ठ कर्म हो रहे हैं, समझो हमारे द्वारा भगवान यूज कर रहा है। अब बुरे कर्म हो रहे हैं तो समझो रावण यूज कर रहा है। तो यूज तो होना ही है। आइसक्रीम खाओ या ना खाओ, पिघलना तो जरूर है। समय आने पर ये अपने आप पिघल जाता है। तो इसलिए क्यों ना हम सफल करें, तन मन धन समय श्वास संकल्प को सफल करते हुए आगे बढ़े। योग में रहने वाले बच्चों को बाबा बहुत मदद देते हैं। नेचुरल है कि हम उसको याद करते, वो भी मुझे याद करता है। बाबा तो अपने नैनों पे बिठाकर तुमको पढ़ाते हैं। ये नैन है ना, ये आंख, ये नैन है। ये एक प्रकार से हम बाबा हमको नैनों में बिठा कर, नैनो माना कि हम जितना मुस्कुराते हैं, खुश रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि सचमुच में हम वामन अवतार धारण किए परम धाम में बैठकर बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। तो नैनों में बैठा कर, क्योंकि नैन एक जो कान है ना, नैन के बाजू में, तो यही आवाज जाती है। तो यहाँ से यहाँ पर पहुंचने में थोड़ा ही सी जगह है, वो देखो। तो फिर ये कान से आवाज जाती है भगवान की, और यहाँ नयन होते हैं, नयन से यहाँ पर आत्मा बैठी हुई है और वो सुन रही है ये कानों के द्वारा। तो नयनों में बैठा कर तुम्हें सुनाते हैं, पढ़ाते हैं। नेक्स्ट है, बाप का प्रिय बनने के लिए रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना। जब व्यक्ति रहम होता है तभी तो लोग आजकल देखते हैं, अभी ठंडी आ गई है तो देखते हैं कोई ये सोशल वर्कर जो होते हैं तो शाल बांटते हैं, स्वेटर बांटते हैं, हर तरह से उन लोगों को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि गरीब भारत है, अभी भी गरीबी है। तो आस्ते 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 उठ रहा है, बाबा उठा रहा है हर एक को। बाबा ने कहा, सपूत आज्ञाकारी बन, सच्चा योगी अज्ञानी बनना है। अमृत वेले उठ, बाप से मीठी मीठी बातें करनी है। मीठी मीठी माना मन बुद्धि से भगवान से बातें करनी है, अपने आप से बातें करनी है। बाप का शुक्रिया मानना है, बाप की मदद का अनुभव करने के लिए मोस्ट बिलवेड बाप को बड़े प्यार से याद करना है। आंखों में आंसू आ जाए आज से बाबा ने शब्द कहे। सदा, आज का वरदान है, सदा उमंग उत्साह में रह, मन में खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब हो। अब जिस घर में अगर समझो किसी ने मम्मी मर गई, पापा मर गए, या कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो यहाँ पर खुश नसीबी कहाँ से आएगी? नहीं आ सकती ना। तो इसलिए क्या करना है, ऐसे समय पर अंदर ही अंदर एक पाठ देखो कि ये वर्ल्ड
मंच में एक पार्ट चल रहा है। अब जो आया है वो सदा तो रहेगा नहीं। अब जो जाएगा जरूर कुछ ना कुछ बीमारी होगी, या एक्सीडेंट हुआ कल 5,000 वर्ष पहले भी। इसलिए हमको संभल के हर तरह से चलना है, ताकि किसी प्रकार का कोई भी मन में कंफ्यूजन ना हो। अगर लाइन हमारा क्लियर होगा तो कहीं भी अकाली मृत्यु हो नहीं सकती। तो यहाँ पर वाई वाई के बजाय वाह वाह करें, आई के बजाय बाबा बाबा करें। मैं नहीं कर रहा हूँ, बाबा करा रहा है। जब ये होता है ना तो बाबा संभाल लेता है, बाबा जिम्मेवार है ना। चाहे दादियां हुई, आज दादियों को बाबा ने ऊपर बुला लिया, सेवा करा रहा है ना। तो स्लोगन है, जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टाम्प लगा दो तो अटल रहेंगे। जो संकल्प मना, जो अभी मन वचन कर्म से जो बाबा हमसे सेवा ले रहा है, उसे परमात्म छत्र छाया का स्टाम्प लगा दो कि मैं नहीं कर रहा हूँ, बाबा करा रहा है। तो हम क्या रहेंगे, अटल रहेंगे, माना उस भगवान से जुड़े हुए रहेंगे। और अंत तक वो भगवान अपने नैनों में बैठाकर ऊपर लेके जाएगा। तो ये रहा आज का मुरली। अभी मैं आपको ले चलता हूँ। अभी आ गई? ठीक है। हाँ, आई है। ओके। तो यहाँ पर दिखाया हुआ है कि जैसे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जो है, खुद खड़े होकर निराकार शिव के कठपुतली बनकर यहाँ पर काम क्रोध मद ये राक्षस दिखाया हुआ है। ये हर एक इंसान के अंदर में है आज। तो यहाँ पर ये युद्ध दिखाया हुआ, और ये नीचे वाला हिंसक युद्ध है, ये द्वापर युग की लड़ाई है। यहाँ पर कोई देवी देवता लड़ाई नहीं किए, बल्कि ये जो बताया तो मुगल आए या अपने भारतवासी आए, ये उस समय की लड़ाई है। जब सज्जू का त्रेता में कोई कंस नहीं था, कोई रावण नहीं था, ये सब लड़ाई अभी की दिखाई हुई है। तो ये स्पष्ट आप जान लीजिए कि ये लड़ाई सिर्फ है, तो वो है सिर्फ संगम युग पर, यहाँ असुरों की और पांडवों की। तो अंदर की लड़ाई है, जो मन में किसी प्रकार का दुविधा होती है, दुख होता है, तो ये समझ लो कि हमारी हार हो रही है। तो ये यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गया है कि गीता में वर्णित युद्ध अहिंसक या अहिंसक है। तो ये अहिंसक है, क्योंकि अहिंसक हो ही नहीं सकता। अगर ये हिंसक होता है, आज भी देखो कुछ कोई किसी को मार देता है तो कहाँ पुलिस ले जाती है, जेल में बंद कर देती है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो ये चीज़ आपको समझना जरूरी है कि हमें योग बल से बहुत अच्छा लॉटरी मिली है, क्यों ना हम अंतर्मुखी होकर अपनी कमाई करके और फिर इस दुनिया से रवाना हो जाए ऊपर के लिए। अभी नेक्स्ट जो आपको चित्र हम दिखाना जा जा रहे हैं, वह है सर्व आत्माओं के पिता। सर्व आत्माओं के पिता जो हैं, यहाँ पर आपको ये देखिए, यहाँ पर बताया हुआ है कि सर्व आत्मा, यहाँ पर हर धर्म के लोग भगवान को निराकार रूप में देख रहे हैं। चाहे मक्का में मुसलमान लोग हैं, चाहे सोमनाथ में विक्रमादित्य यहाँ पर लोटा चढ़ा रहे हैं। हर धर्म के लोग जो हैं यहाँ पर, चाहे सिख धर्म के लोग एक ओंकार गॉड इज लाइट कहते हैं, रामेश्वर की यात्रा करते हैं, जापान में भी एक लिंग बनाकर वहाँ पर। तो ये सारी चीजें चिन्ह है कि परमात्मा जो है निराकार है। तो ये हमको समझना पड़ेगा, उसका कोई आकार नहीं है, इसलिए वो निराकार है। आप कैसे याद करें, अरे मैं खुद निराकार हूँ। ये अपने आप को समझना पड़ेगा कि मैं भी खुद निराकार हूँ। तो हमें इस बात को अंडरलाइन करनी पड़ेगी कि जैसा मैं हूँ वैसा वो है, बस वो परम है, मैं आत्मा हूँ। तो ये चीज समझना अति आवश्यक है। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास एक पिक्चर आ रहा है, जो हम्म ये आप देख रहे हैं कि देवभान के बीज से उत्पन्न अवगुण रूपी वृक्ष, ये द्वापर युग से आस्ते आस्ते आए, अचानक नहीं आए, आस्ते आस्ते आए। कि देवभान माना मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूँ। सज्जू का त्रेता में स्त्री और पुरुष का भान नहीं होता, हम रहते हैं स्त्री पुरुष में, लेकिन वो भान नहीं होता है कि मैं, जिसके कारण मेरे अंदर कुदृष्टि हो, अहंकार हो, या किसी प्रकार का कोई ऐसा दुख देने वाला शब्द हो, है ना।
ये जो है नहीं होता है सतयुग और त्रेता में। ये द्वापर युग में आस्ते आस्ते हमारे जीवन में आए। चुगली करना, लगाव, आलस्य, रीस करना, अनादर करना, किसी का इंसल्ट करना, है ना, ये सारे चीजें जो है द्वापर युग से आए हैं। नकारात्मक वृत्ति का विकास, ये सबसे नंबर वन जो जड़ में आप देख रहे हैं, नकारात्मक वृत्ति, ये मेन है। वृत्ति माना जो हमारे चक्र में, हमारे दिलो दिमाग में, चित्त में घूमता रहता है, उसको कहते हैं नकारात्मक वृत्ति। और इसके टाल टालियां देखो क्या है, नफरत है, मूड ऑफ होना है, तनाव है, भय है, रोब है, क्रोध है, रीस है, बचपना है। बचपना माना कि बचपन में हम गलतियां करते रहते हैं, ऐसे बड़े होकर भी हम गलतियां करते रहते हैं। कुदृष्टि है, गैर जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी हमारे हम बड़े हो गए लेकिन जिम्मेवारी नहीं समझ रहे हैं, है ना। मोह है। तो इस प्रकार से ये देवभान रूपी जो है अवगुण हमारे जीवन में आते गए। अब इसके विपरीत अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छा इसका इसका विपरीत जो है एक पिक्चर है, वो जो वैल्यूज से कनेक्टेड है। आप वैल्यूज जो हमारे जीवन में आते हैं, वैल्यूज, वो आप देख रहे हैं। मूल्य आधारित जीवन। अच्छा, यहाँ पर ये भी बताया हुआ है, देखिए हम वो नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर ये भी बताया हुआ है कि हम हर कर्म, दिनचर्या यहाँ बताई हुई कि जो भी कर्म करें कि हम वो लटके हुए रहें। यहाँ पर देखो हर जगह दिखाया हुआ है, यहाँ मैसेज मिला फिर यहाँ से हम परमात्मा की याद चालू हो गई। तो हम हर व्यवहार में करते हुए विश्व रूपी स्टेज पर भगवान की छत्र छाया में हर काम करें, खाएं पिए बनाएं, ऑफिस में काम करें तो परमात्मा की याद में करें। तो इससे क्या होगा कि हमारा शरीर ट्रांसलाइट बन जाएगा। हम लाइट हाउस माइट हाउस बनते जाएंगे, बुराइयों से दूर। जगह बना, अंधकार तब भागती है जब दिया जलाते हैं। तो ज्ञान का दिया जलाते हैं, योग का दिया जलाते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारे जीवन से अंधकार भागते रहते हैं। तो ये चीज हम अंडरलाइन करने वाली चीजें हैं। और फिर ऐसे दुनिया में हम श्री कृष्ण की दुनिया में जाएंगे। यहाँ पर जो है बहुत सारे रहस्य बताए हुए हैं, राजयोग के स्तंभ बताए हुए हैं कि योगी के चार लक्षण हैं: दैवी गुण, सत्संग, ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न। तो यहाँ पर दैवी गुण माना जो आपको सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता ज्ञान गुण शक्ति, ये सारे जो है आत्मा की अपनी निजी गुण है। और सत्संग माना सत्य में भगवान आकर जो अभी ज्ञान सुना रहा है उसका संग करना, मैंने जो आत्मा के अनुकूल हम चलते हैं उसका संग करना। और फिर ब्रह्मचर्य, ये ब्रह्मचर्य अपने आप आता है। आप मीठा बन जाओ, मुस्कुराओ, अपने आप आता है। इसके लिए हमको कोई हठ योग करने की जरूरत नहीं है। कपाल भाती, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अपनी वृत्ति को, अपने संकल्प को अच्छे बनाओ तो आपका ब्रह्मचर्य, तो एक ब्रह्मचर्य नाम भी द्वापर युग से आया। ये सतयुग में ब्रह्मचर्य नाम नहीं था। वहां तो पवित्र आत्माएं होती है ना। तो ब्रह्मचर्य ये जब गिरते आए देवी देवता, तब यहाँ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, संन्यास धर्म चालू हुआ। जो आज गेरुआ वस्त्र में जो आप देखते हैं साधु संत महात्माएं, ये द्वापर युग से बने। तो भगवान का युग है, माना भगवान का ये धरती है, तो इसीलिए साधु संत महात्माएं शुरू से ब्रह्मचर्य को अपनाकर इस भारत को, देश को बचाया। और यह शुद्ध अन्न का भावार्थ यह है कि जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होते हैं, और वही चीज हमको खाना है। हर सीजन का फ्रूट आता है, फ्रूट खाएं, साग सब्जी खाएं, अन्न जो है जितना हो सके कम खाएं। तो उससे क्या होगा कि हमारे जो नसें हैं, कोशिकाएं हैं, वो बहुत शुद्ध हो जाएंगी। और हम उस शुद्ध अन्न से मन हमारा शुद्ध होता जाएगा और हम मन मना भाव मध्याजीव के भावार्थ में हम चलते जाएंगे। तो ये राजयोग के स्तंभ हैं जो हमको हर काम में करना है। यहाँ पर बताया हुआ है कि परमात्मा जो है आकर हम बच्चों को बताते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियों धारण नहीं करती है ना। तो हम शरीर छोड़ने के बाद ये आप डर निकाल दीजिए कि हम कोई जीव जंतु जाके बनेंगे। लेकिन नहीं, हम मनुष्य हैं तो मनुष्य ही योनि में जाकर जन्म लेंगे। कोई कीट पतंग या किसी जानवर में नहीं हमारा आत्मा जाएगा। तो 84 जन्म हम लेते हैं, ना कि 84 लाख योनियों में हम भटकते हैं।
यहाँ स्त्री के जो है रूप दिखाया हुआ है कि 5 स्त्री के 5 पुरुष के। ये जो है दिखाया हुआ है कि जो विकार हैं, देवभान है कि कुदृष्टि है ना, सुंदरता है, नाम रूप की बीमारी है, ये इस कलयुग में आता है। और खासकर इस समय जो चल रहा है अभी, यही है रावण राज्य। हम अपने अपने अस्तित्व को भूल गए हैं कि मैं आत्मा हूँ, और स्तन रूपी जो शरीर है, चोला है, इसको लेकर हम पाठ बजा रहे हैं। जब अपना पाठ हम भूल जाते हैं तो हम रावण बन जाते हैं। तब हम जो भी मन होता है वही करते हैं, जिसको कहते हैं आज की दुनिया में मनमानी करना। बच्चा भी घर में अगर मनमानी करता है तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं। ऐसे जब ऊपर वाला ने देखा कि बच्चे बहुत परेशान हो गए हैं बहुत, तो उनको आना पड़ता है सुधारने के लिए। तो भगवान ही सुधार सकता है, कोई भी देवी देवता नहीं सुधार सकता है। इसलिए मुरली एक ऐसा साधन है जिससे हम सुधर सकते हैं। कोई भी, कोई किसी को सुधार नहीं सकता है। या ये प्रोग्राम हम जो कर रहे हैं इससे भी कोई सुधर नहीं सकता है। जब तक मुरली से प्यार नहीं, या वो भगवान से योग नहीं, तो आप कितना भी क्लासेस सुन लीजिए, कुछ भी आपको बुद्धि में बैठेगा नहीं। जब तक निश्चय नहीं होगा अपने आप में, भगवान में, ड्रामा में, या स्वयं में, ये और ये बना बनाया जो ब्राह्मण कुल है, जो भगवान ने बनाया, इसमें निश्चय नहीं होगा, तब तक हमारा परिवर्तन हो ही नहीं सकता। जितना भी क्लास सुन लें, क्योंकि क्लास सुनने से तो शुद्धिकरण होती है। जैसे मंदिर में जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है, ऐसे क्लास सुनने से हमारे वो जैसे मंदिर जैसा हो जाता है। लेकिन हम मंदिर की मूर्ति नहीं बन पाते। अगर मंदिर की मूर्ति बनना है तो आपको अंतर्मुखी होना पड़ेगा, अपने आप से बातें करनी पड़ेगी, परमात्मा से साथ योग रखना पड़ेगा, उसके साथ सर्व संबंधों का अनुभव करना पड़ेगा। तभी ये रावण रास्ते से आप छुटकारा पाकर एक दैवी दुनिया में आप जा सकते हैं। ये देखिए आ गया ड्रामा अनुसार। यहाँ पर है आत्म अभिमानी, देही अभिमानी, जो बाबा बार बार कहता है ना। तो देही अभिमानी के लक्षण कितने हैं देखो यहाँ पर बताया हुआ है। देही अभिमानी वाले सबसे पहला नंबर है सकारात्मक। वहां नकारात्मक वृत्ति था, यहाँ सकारात्मक वृत्ति। वृत्ति माना हमारे अंदर में चित्त, वृत्ति माना बुद्धि, वृत्ति माना मान्यताएं जो हमने मान के बैठे हैं, ये सब हाँ वृत्ति में आता है। तो इसके वैल्यूज क्या है? दया, न्यारापन, प्रेम, ईमानदारी, स्थिरता, है ना। कई लोग बैठे रहते हैं, मुरली सुनते हैं, इधर बुद्धि जाएगा, उधर जाएंगे, उधर जाए। अरे अरे, आप मुरली सुनने आए हो कि इधर उधर देखने के लिए आए हो? न सिर्फ मुरली में, आप कहीं भी कोई काम, कोई मार्केट जा रहे हैं, जो चीज आपको लेना है लेके निकलिए। आप इधर उधर बुद्धि अपना विचलित क्यों कर रहे हैं? धीरज, हर काम धीरज से करें। स्वानुशासन, अपने आत्मा मन भृकुटी में बैठकर अपने मन बुद्धि और संस्कारों को चलाएं, इसको कहते हैं स्वानुशासन। पवित्रता, पवित्रता माना कि हम जितना ही अपने जीवन में मुस्कुराहट लेकर आते हैं उसको पवित्रता कहते हैं, है ना। ये वो पर पवित्रता नहीं कि हम दूसरों को नीचा गिराएं, और दूसरों को हम सोचे कि मैं बहुत महान हूं और सामने वाला तुच्छ है। अगर ये सब ऐसी भावना भी अगर आपके मन में आती है तो उसको पवित्रता नहीं मानी जाती। समभाव जिसको रहता है उसको पवित्रता मानी जाती है। यहाँ पर बताया हुआ सहजता, माना हज इजी, इतना सहज भाव से अपने जीवन को व्यतीत करो, जब कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से। गंभीरता, गंभीरता का मतलब हर बात को, भगवान की बात को गंभीरता से लेना। ऐसा नहीं कि हाँ चलो ठीक है, भगवान आया हुआ है, देखेंगे सुनेंगे करेंगे। गे गे में तो अब गे गे, फिर वो लास्ट का पद भी वैसा ही गे गे, वही बस द्वापर युग में ही आना होगा। त्रेता के एंड में भी आ सकते हैं कि पढ़ाई है ना, ये पढ़ाई है, पढ़ाई से उच्च पद मिलता है ना। उच्च पद माना देवी देवता कुल की आत्मा बन सकते हम इस समय, पढ़ाई, ये पढ़ाई पढ़ के। तो यहाँ पर शांत रहना है। शांत जितना रहेंगे उतना हम अपनी छवि को देख सकते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ। जितना निश्चिंत रहेंगे उतना ही हम हर काम को अथक होकर कर सकते हैं। निश्चिंत जितना रहेंगे हर काम एक्यूरेट कर सकते हैं। संतुष्टता, संतुष्टता ये प्रसन्नता की निशानी। जैसे जो व्यक्ति संतुष्ट रहेगा वो प्रसन्न ऑटोमेटिक रहेगा। तो ये संतुष्टता सर्व गुणों की खान है। प्रेम, जो गौतम बुद्ध थे, प्रेम के और हिंसा के बल पर उन्होंने धर्म की स्थापना कर दी। तो ये एक पत्ता यह भी यहाँ भी दिखाया हुआ है
कि सकारात्मक वृत्ति वाला, कि जो व्यक्ति होगा उसके अंदर प्रेम होगा, न्यारापन, अपने आप से भी वो न्यारा रहेगा कि मेरा ये शरीर है, मेरा ही बुद्धि है, मेरा ये मेरा मेरा है, लेकिन मैं अलग हूँ। तो न्यारापन भी इतना रहेगा। दया, अपने ऊपर पहले दया करेगा कि मैं कितना भिखारी, कितना 63 जन्मों का भिखारी आत्मा, और मैं खुद निर्भिकारी बनूं तब दूसरों को बनाऊं। तो पहले अपने आप को बनाएगा, अपने ऊपर दया करेगा। ऐसा नहीं दूसरों को गुड़ खिलाएगा और अपने आप को जो है मिर्ची खिलाएगा, नहीं। पहले खुद गुड़ खाएगा तब दूसरों को खिलाएगा। ये बहुत कहानियां भी बनी हुई है कि जब तक हम खुद नहीं हम बन जाते हैं तो दूसरों को भी बोल भी नहीं सकते, अंदर से आता भी नहीं। स्वच्छता, अभी मोदी जी आए तो पूरे भारत में स्वच्छता अभियान लेकर आए। भारत कितना हर जगह स्वच्छता हो गया। मैं दुबई गया था तो वहां देखा हर चीज, रोड में भी कितनी स्वच्छता है। तो इतनी सरकार जैसी होती है जैसा वो व्यक्ति होता है वैसा ही वो देश बनाता है। तो ऐसा ही मैं समझता हूँ बहुत अच्छा अभी भारत का जो स्वच्छ अभियान चल रहा है, और अच्छा से अच्छा हर चीज हो रहा है। सहनशीलता, कई लोग होते हैं कि सहनशीलता में भी वो कितना दब दब के आ रहे हैं, मैं ही क्या सुनूं, क्या मैं ही करूं, क्या मैं ही इतना बात सुनूं का। अरे भैया, आप सहनशीलता माना आपने एक कान से सुन लिया दूसरे कान से निकाल दो। आपको कौन बोला है कि आप अंदर लेकर रखो? अगर कचरा अंदर लेकर रखते हैं तो ऑटोमेटिक वो गंदगी फैलाएगा। तो सहनशीलता का मतलब खुशी खुशी से, हाँ ठीक है आपने बोल दिया ना, बस हो गया। अंदर ही अंदर अपने आप को वो बताओ, शीतलता का अनुभव करो कि ये जो बातें आई हैं मैंने किसी जन्म में उनको बोला था। अपने शांत होकर अपने जीवन को सार्थक बनाऊंगी, अपने जीवन को उज्जवल बनाए। मैं अपने दिया को क्यों बुझाऊं किसी कहने के अनुसार, है ना। तो वो सहनशीलता भी खुशी खुशी से करना है। दृढ़ता, हर काम में हमको जो सोच लिया वो करना ही है। जैसे कि अभी आज का प्रोग्राम था तो हम 6:30 बजे ठीक प्रोग्राम चालू किया, और 6:30 बजे से 7:30, 7:15 बजे जैसे जैसे अभी कोई क्वेश्चन आएगा तो हम ले लेंगे, ठीक है ना। तो हम 7:30 बजे तक ये प्रोग्राम रखेंगे। अभी अभी आपके पास 20 मिनट का टाइम है, जिसको कहते हैं दृढ़ता, हर काम दृढ़। अब उमंग उत्साह, उमंग उत्साह माना कि अगर आपने जो संकल्प किया है तो उसमें उमंग उत्साह भी चाहिए। अब मैं यहाँ मेरे को आने में आज 1 मिनट लेट हो गया, वरना 6 बजे मुझे पहुंचना था, 6 बजे में 1 मिनट लेट हो गया। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं अभी भी उमंग उत्साह में थोड़ा कमी हूँ, क्योंकि 6 बजे हमने सोचा था कि मैं 6 बजे मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन उमंग उत्साह मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। तो 1 मिनट लेट हुआ। 6 बजने में 1 मिनट लेट होने के कारण जो है मेरे को महसूस हुआ कि मैं थोड़ा सा पंचुअल नहीं हूँ। अभी भी मुझे एक्यूरेट 6 बजे में पहले आना है हमको, न कि लेट आना है। तो इसीलिए थोड़ा से हमें उमंग उत्साह भी बरकरार रखना है। आत्म निरीक्षण, आत्मा में किसी प्रकार का कोई भी दाग ना हो। अगर दाग होता है पीठ पीछे, अगर हम कुछ ऐसे कर्म करते हैं तो आत्मा ऑटोमेटिक खाती है। कोई देखे या ना देखे, आत्मा तो खाती है ना। आत्मा तो गवाह देती है ना। सबसे बड़ा गवाही हमारा आत्मा है, हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, जिसके द्वारा हम कर्म करते हैं। तो इसलिए हमको ये आत्मनिरीक्षण करना है कि यह जीवन में किसी भी प्रकार का, आज जैसे बाबा ने मुरली में कहा कि कोई भी कर्म कूटना ना पड़े। बस अब दिया जल गई तो जल गई, अब बुझना नहीं। तो ये चीज आपको लेकर आना है और वो जलाए रखना है ना। वोल्टेज को बढ़ाना है भगवान से शक्ति लेकर। तभी जो है हम हर व्यवहार में, कर्म में हम आत्म अभिमानी बन सकते हैं, वो लक्षण हमारे जीवन में आ सकते हैं। हम मंदिरों में बोलते हैं विश्व का कल्याण हो, जीवन में सद्भावना हो, लेकिन यहाँ खुद बाबा ने देखो यहाँ पर एक टाली में लिखा हुआ है कल्याणकारी। हम खुद कल्याणकारी होंगे तब तो दूसरों का कल्याण कर पाएंगे। तो यहाँ कल्याण भी करना है हर एक का। इसीलिए हम ये प्रोग्राम सप्ताह में एक ही दिन रखते हैं, ताकि आप लोग इस छोटे से माचिस का तिल्ला हम लगा देते हैं, ताकि आप एक सप्ताह भर जलाए रखो, और वो जले हुए जो दीपक है उसको प्रज्वलित करते रहो। और ये प्रज्वलित अगर डेली करना है तो मुरली सुनो, योग करो,
और अपने जीवन को सफल बनाओ, अपने समय को, अपने संकल्प को, अपने श्वास को सफल बनाओ। क्योंकि साथ यही जाएगा, आपके मन और बुद्धि और संस्कार ही साथ जाएंगे अगले जन्म में। बाकी कुछ भी रुपया पैसा बीवी बाल बच्चे कुछ नहीं जाने वाले, सब जाएंगे। तो आपका मन, आपने जीवन भर अपने मन को में क्या आपने रखा, आपकी बुद्धि, क्या आपने इस बुद्धि से देखा दुनिया को। ये जो वैल्यूज है, अगर इस जीवन को लेकर आते हैं तो वैल्यूज लेकर जाएंगे। हमारे जीवन में जो कर्म इस वैल्यूज के द्वारा बनाए जाते हैं, आत्मसम्मान जिसको कहते हैं, तो सम्मान हमको भगवान अभी दे रहा है, खुद भगवान दे रहा है आत्मसम्मान, कि तुम आत्मा हो शरीर नहीं। जब इस भान में रहते हैं, हमने दादी जानकी को देखा है कि उसी भान में रहती थी। और सब लोग टोपी पहनते थे, इसे ठंडी के मौसम में सब लोग टोपी पहन, दादी कभी टोपी पहनते हुए नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वो आत्म भान में शरीर से परे थी वो। जनक का मिसाल है ना। तो इसीलिए मुरली भी सुनाती थी कि आज दिन कभी भी कान में टोपी नहीं पहना। हाँ, बीच में एक बार कुछ ऑपरेशन हुआ था, तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो एक छोटा सा ऐसे करके पतला ये करके बाबा से मिल रही थी, कुछ ऑपरेशन हुआ था। तो ऐसे प्रज्वलित बनकर वो दादी रही आत्मसम्मान के साथ, है ना। तो एक प्रकार से एग्जाम्पल भगवान स्वयं हम बच्चों को दे रहा है और दिखा रहा है, संवार रहा है, सजा रहा है। तीन वैल्यू से हम अपने आप को सजाते हैं, तो हम ऑटोमेटिक हम अपने आप को सजाते हैं, है ना। यहाँ लिखा हुआ है यथार्थता। यथार्थ माना जो जैसा है उसको स्वीकार करना। सामने वाला है, वो व्यक्ति ऐसा है, तो हमको उसको स्वीकार करना है। ऐसा नहीं कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता है, अरे उसके कर्म ऐसे हैं तो उसको स्वीकार करो ना। उसके व्यवहार ऐसे हैं तो उसको स्वीकार करो। और अपने आप को भी देखो, चेक करो कि मेरा व्यवहार किसी के बना, किसी को हम आप शब्द का प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं, किसी का इंसल्ट तो नहीं कर रहे हैं, मेरे बोल से कोई दुखी तो नहीं है। ये भी चेक करो, है ना। तब यथार्थता माना हम खुद यथार्थ बने, हम जो हैं जैसे हैं वैसा स्वरूप में ढालें, और दूसरों को भी उसी रूप में देखें। देखें माना कि उसको दोषी रूप में नहीं, उसके कर्मों के अनुसार उसको ठप्पा लगाएं कि हाँ इसके ये कर्म है, तो उसको इसी हिसाब से उसको हम डील करें, है ना। राजा राजा से बातें करता है। राजा जब फकीर के सामने रहता है तो उसको क्या करता है। राजा जब समाज के सामने रहता है, पब्लिक के सामने, तो उसका व्यवहार कैसा होता है। हर समय हर जगह का व्यवहार अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दुनिया बहुरूपी है, तो उस बहुरूपी दुनिया में वैसा ही अपने आप को समझ कर जब हम खुद ट्रांसलाइट रहेंगे, तब हम दूसरों को पहचान पाएंगे कि ये व्यक्ति ऐसा है। तो हमको ये चीज हमको समझना पड़ेगा कि हमें खुद आत्मनिरीक्षण करके, आत्मविश्वासी बनाकर, मधुरता से, अथकपन से, उदारता से, सत्यता से, शांति से, निश्चिंत जीवन से, संतुष्टता से, सादगी से, गंभीरता से, सहजता से, दृढ़ता से, उमंग उत्साह से, आत्मनिरीक्षण से, दया से, ये सारे गुण से हम अपने आप को सजाते जाएं। यही योग है। भगवान को याद, अरे भगवान को बाद में याद करना, लेकिन ये छोटे छोटे वैल्यूज अपने जीवन में लेकर आओ, तो ऑटोमेटिक आप भगवान या नजदीक आता जाएगा, और हम भगवान भगवती बन जाएंगे। क्योंकि इसी से हम आत्माभिमानी बनेंगे, और हम जितना जितना आत्माभिमानी बनेंगे उतना उतना परमात्मा हमारे समीप आएगा, उसकी शक्तियां हमारे साथ आती जाएंगी। तो ये सारी चीजें जो है आज हम आपको अंडरलाइन कराएं। अभी हम हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है, आपकी कोई प्रश्न हो तो जरूर आप पूछें। जी। ओम शांति भाई साहब। शांति। अविनाशी स्टैम्प, आज मुरली में एक शब्द आया है, हम्म, अविनाशी स्टैम्प, इसका अर्थ समझा दीजिए। अविनाशी स्टैम्प में का भावार्थ ये है कि अगर हम आ, परमात्मा के दिए हुए महावाक्य को, अगर हम ये समझते हैं कि परमात्मा जो है हमारे अपने ऊपर लक्षण जो है, हमारा जो लक्षण है, हमारी जो कर्तव्य है, बोल है, व्यवहार है,
उसको अगर हम अपने जीवन में लेकर आते हैं तो ऑटोमेटिक अविनाशी स्टैंप लग जाता है। देखो यहाँ पर आपको बताएं कि यहाँ पर दिखाया हुआ है, देखो, अविनाशी स्टैंप। हम्म। अविनाशी यहाँ दिखाया हुआ है कि विनाशी क्या है, अविनाशी क्या है। अविनाशी माना आत्मा। ये परमात्मा के आप जो देख रहे हैं, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि ये दुनिया में तीन चीज सत्य हैं। एक परमात्मा, और दूसरा प्रकृति, और तीसरा परमात्मा, आत्मा और प्रकृति। ये तीन चीज जो है अविनाशी है। तो अगर इस तीनों चीजों को हम अपने जीवन में चलते हैं, लेकर चलते हैं, मैं कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, और ये जो ड्रामा मुझे मिला है वर्ल्ड रूपी पार्ट में, इसको हम अपने आप को सजा के संवार के चलते हैं, तो ये स्टंप लगाते जाते हैं हर संकल्प में, बोल में, व्यवहार में। तो हमारा ये जो अंधकार है ना, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये सब हटता जाता है। हमारे जीवन में सुख, शांति या पवित्रता आती जाती है। तो ये अविनाशी स्टेम का मतलब होता है कि हम खुद मणि बनकर परमात्मा के साथ हम अपने जीवन को चलाएं, और अपने जीवन में वो जो आत्मीयता है, जो एक सच्चा मित्र मित्र है, भगवान मेरा खुदा दोस्त है, माता है, पिता है, सखा है, संबंधी है, जब इस भाव से, भावना से चलते हैं तो ऐसा अविनाशी स्टैंप लगता जाता है। और हमारा जीवन, वाह 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 वाह, जो हमने ब्रह्मा बाबा को भी देखा कि 92 एज की एज में भी ब्रह्मा बाबा खुद एक छोटा सा बच्चा बनकर ऐसे ऐसे डांस करते थे स्टेज पे, इतना लंबा भी थे। तो वो खुद मणि बनकर रहते थे, इस शरीर रूपी इतना बड़ा लंबा शरीर को चलाते थे ट्रांसलाइट बन के। उनका शरीर पूरा एकदम मखमली, हाथ, उनका हाथे भी एकदम मखमली जैसा था, है ना। जैसे दादियों के हाथ योग बल से अपने आप को भर लिया पवित्रता से, योग से, ऐसे ब्रह्मा बाबा का भी उस जो रूप था, एक छोटा बच्चे जैसा था। इसीलिए भगवान कहते हैं ना कि जो बच्चा होता है ना, भगवान के समान होता है। तो ऐसे हम इस जीवन में रहें, तो जीवन में रहते हुए एक भगवान को ही अपना सब कुछ माने, वही हमारा संसार है। जब उस संसार के साथ हम चलते हैं तो हमारा जीवन एकदम ओत प्रोत हो जाता है, सुख से, शांति से, समृद्धि से, हर चीज से ओत प्रोत हो जाता है। तो ये है अविनाशी स्टैंप लगाना। ठीक है जी।